से माइकल पैदा नहीं लिया था, नहीं लिया। देवा और रुदल छोड़ करके ये जंगल में कोई आ जाएगा, लेकिन आज ऐसा कौन माइकल पैदा लिया है बहादुर कि देवा रुदल से बढ़कर के शेर माँ के कोख से जन्म लिया कि जंगल में प्रवेश कर गया। आज लगाया है ऐसा कि बहादुर सारा तरफ नजर उठा करके देख, अगर कोई देश के राजा महाराजा मुगल पैठल मिल गया, साले को मारते बिजली का कोड़ा से मेरे सामने हाजिर कर। अगर मिल गया तो बीचे बीच कोलारी से हम फाड़ दबा। शाबाश। अगर हम पता लगा है ना भैया, चोर पकड़ा गला है, देखो चोर 3 फुट के छे। आनंद हो रुदल सिंह, बाकी जी बनना पड़ा। आनंद हो देवा, हाँ मैं करिए। की भला तोरा दिक्कत देवा? अरे मैं क्या बताऊं, एक तो मैं बूढ़ा आदमी हूँ। अच्छा, इस पछिया में चलते चलते मेरा पैर हाथ पूरे दर्द करने लगा। दे दर्द करे छा? अरे पूरे दर्द कर रहा। मैं तुम दोनों को ढूंढते ढूंढते मैं महबा किला से जंगल में आ गया। अरे मामू जी को बदन दर्द कर रहा है, इसको सेवा किया जाए। पूछो इससे मामू सेवा। अरे बेहुदा कहीं का तुम पागल हो। अरे सेवा नहीं हुआ देवा, थोड़ा प्यार से सेवा कर दो इसके, ताकि मामू भगला का सेवा इससे पता चल जाएगा कि किस तरह से होता है। बुखार था कल लगा था। अरे बुखार तो रहे, लेकिन बुखार छोड़ के तन को हुक के परवेश से जंग भाग गया। 1 2 बस अब सेवा हो गया। बाप रे बाप, तो पूरा फर्रेश क्या दे। अरे कतई मंत्र सीख ली रे। सबसे पहले मामू जी आप उरियल किला का समाचार तो कह करके सुनाइए। उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई देश का छत्री मुगल पठान उरियल किला पर जाकर के चढ़ाई तो नहीं किया है? नहीं नहीं, जिसके पास तुम्हारे जैसा भागिन रहेगा, भला उस मामा के देश पर कोई छत्री चढ़ाई कर सकता है? ठीक है, ये बन कचरी में आना किस लिए हुआ रुदल सिंह? अरे मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुमको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आ गया। क्यों, क्या बात है? बात यह है कि अगर तुम जान जाओगे, पूरा संदेश मैं तुमको सुना दूंगा, तो तुम्हारे पैर तर का जो जमीन है वो खिसक जाएंगे। बाबू जी, मैं कोई सूखी लकड़ी नहीं हूँ कि सारा हवा बहने से मेरा बदन डोल जाएगा। आखिर क्या बात है? मैं सुनाता हूँ। रुदल सिंह, तुम्हारे भाई ने इंदल सिंह को अपने कमर से तलवार खींच करके दिया, बोला इंदल सिंह तुम चले जाओ, आज से बगीचा में जाकर के तेगा तलवार सीखो। हाँ, और उसे तेगा तलवार सीखने के लिए बगीचा भेज दिया। और बगीचा इंदल सिंह गया और वहां से आपस लौट करके आ गया, और आपस आया, आल्हा सिंह के आगे में तलवार फेंक दिया। हाँ, और तलवार फेंक दिया। पोता इंदल बोला कि पिताजी आज से मैं तलवार नहीं सीखूंगा, आप चलिए कोई अच्छा स्कूल में चल करके मेरा नाम लिखवा दीजिए, ताकि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा होशियार बनूंगा। इंदल बोला। इंदल का कहना हुआ कि अभी तो मेरा चाचा जी तेगाबाज है, बलवान है, हमको तेगा सीखने का जरूरत क्या? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा खराबो बात बोल। और इस बात को लेकर के आल्हा सिंह ने इतना पिटाई किया, और अगर उससे मन नहीं भरा, उसको उल्टा बांध करके कैद घर में डाल दिया बेटा इंदल को, और उसको छोड़ा करके बड़ी पुतहू ने निकाला, उसको खाना खिला रहा था। हाँ। फिर दोबारा गया, बड़ी पुतहू को भी इतना मार मारा है कि गोरा बदन को काला कर दिया है। फिर पोता इंदल को कैद घर में डाल दिया। भैया जुल्म हो गया। क्या सा जुल्म हो गया? इंदल को कैद कर दिया मार करके। ऐसा कौन मार के लाल बादल है? अरे भाई क्या? हाँ मामू बोल रहे हैं।
बड़े भाई क्यों, किस लिए उसे मारपीट करके कैद में बंद किया है? अरे इसलिए किया है कि बेटा पढ़ना चाहता है तुम्हारा। क्या बेटा इंदर सिंह पढ़ना चाहता है? अच्छा। और आल्हा सिंह का कहना है कि मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुमको तेगा तलवार सिखाऊंगा। इसी के कारण से भाई साहब ने उसे मारपीट करके कैद घर में बंद अरे किया। बाप तत्तेक मार मार लगे छौड़ा का बोलल भूकल आर नहीं जाय छै, उल्टा कैद घर में बांध के कैद कह दिल के। सुनिए मामू जी, हाँ भाई साहब ने इंदर सिंह को दिया तेगा सीखने के लिए बगीचा में। हाँ इंदर सिंह ने तेगा सीखने के लिए बगीचा गया और उसे मन दिल नहीं लगा तेगा सीखने में, तो वो वापस लौट करके घर आया। हाँ घर आया। भाई साहब के सामने तेगा फेंक दिया। हाँ और इंदर सिंह ने बोला कि पिताजी मुझे कन्वर्ज स्कूल में नाम लिखा दीजिए। हाँ यहाँ बात। मामू जी, वो 5 वर्ष का बेटा कितना ज्ञानदार है ज्ञान है कि वो 5 वर्ष का बच्चा बोला कि हम तलवार नहीं सीखेंगे, बल्कि हम कन्वर्ज स्कूल में पढ़ेंगे लिखेंगे। लिखे। भाई साहब को इस बात का तो खुशी मनाना चाहिए। अरे ओकरा से दिमाग नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है रुदल सिंह, तुम अगर बेटा इंदर सिंह को भाई साहब ने मारपीट करके कैद में बंद किया होगा, तब तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, जीवन का राह दिया जाए, फूल पत्ती रोज चढ़ाएंगे। अगर भाई साहब ने इंदर सिंह को मारपीट करके कैद में नहीं बंद किया होगा तो बिच्चे बिस्कुलारी फाड़ देंगे और उसी कैद में इसे उल्टा हाथ बांध करके कैद में बंद किया जाएगा। मंजूर है? मुझे मंजूर है, जल्दी चलो। चले आए, चलो बढ़िया चले बढ़िया रे जान पकड़ा रहिया रे कैदा को। ना दया बजरी मिले भैया रैया नहीं रे पलकन इंदर सिंह, अरे मामू जी, बेटे को कैद घर से छुड़ा करके मेरे सामने ले आ। बचते हुई इंदर सिंह मामू जी, भैया रे
बिजली का कोड़ा चला गया। कथिले सलहो चाचा जी जमीरा सरा इंदर सिंह, मैंने सोचा कि मामू जी झूठ बोलने के लिए आया। अरे वाह, इस बात का तो मामू जी का आशीर्वाद धन्यवाद होना चाहिए। है बेहुदा रे, तुम देगा आशीर्वाद की तुम इंदर सिंह, ऐसा कौन सा गलती बहादुर किया था तुम अपने पिताजी का कि तुम्हारे पिताजी ने मारपीट करके कैद घर में बंद किया? चाचा जी, हमने पिताजी के साथ कोई गलत काम नहीं किए। तो फिर पिताजी ने मुझे बुलाया दरबार, हमने दरबार गए, वो अपना हाथों का लंगी हुई तलवार मुझे हाथ में थमाया। वह कहा बेटा चले जाओ मैदान में सीखने के लिए। हमने पिताजी को बोले अभी मेरे चाचा जी बाबूदल सिंह वर्तमान है ये है तेगा तलवार चलाने में, हमको सीखने से क्या मतलब है? वह कहा नहीं बेटा तुम्हें सीखना जरूरी है। हमने पिताजी को वचन का उल्लंघन नहीं किए, हम तलवार लिए चले गए मैदान सीखने के लिए। सीखते सीखते अचानक मेरा बात ऐसा दिमाग में अटक गया, हमने सोचे तेगा तलवार सीखना यह कोई इंसान आदमी का काम नहीं है। हम जा रहे पिताजी को बोलेंगे मेरा नाम जो है कानबज में एडमिशन करवा दीजिए, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। इतना ही बात लेकर के मुझे पिताजी ने पिटाई किया और कैद कर दिया। मामू जी, मामू जी, जब बाबूदल सिंह राजबाबा में तेगा चलाने के लिए अभी जिंदा है, तो फिर इंदर सिंह को तलवार देने वाले वो कौन होते हैं? रुदल सिंह, एगो बात कहियो। हाँ बोलिए। मन में बाजने दी छो, बुझली? वकरा मन में बाजने दी छो, ते वकरा तेगा तलवार सिखबेल। ठीक है इंदर सिंह, ये तुम्हारे आंख से आंसू नहीं वरना मेरे सीने से आग का गोला निकल रहा है। बहादुर, तुम पढ़ने के लिए चाहता है या कि तुम तलवार सीखने के लिए चाहता है? चाचा जी हम पढ़ने के लिए चाहते हैं। तुम पढ़ने के लिए? हाँ मुझे इसी बात बेटा को ले जा रहा। हाँ, इसको ले जाओ, इसका नाम कनमल में लिखा हो तब उसका मान आसान। चल बहादुर, मामू जी जा रहा हूँ बेटा को कनमल में नाम लिखाने के लिए। ठीक से जा। चल बहादुर, तुम्हें नाम लिखा देता। अगर कुछ रुपया है टूट जाता ना, लिखा दी। इंदले रे तू महान, ठीक है या बकरा रे या बकरा बजे बढ़िया चला बढ़िया रैया धैने रे अकन बजी को। चलियो चाचा यो दरबार से जान, चलियो चाचा यो ये दरबार है बढ़िया चला बढ़िया रैया धैने रे पलपल बढ़िया चल बढ़िया हो रैया धन गई हो। वाला प्याला माया बाकी होला खुला पछेरा जोरिया मम्मा ही। अब तो रहा हमारा जो में हो नाम बेटा सरा हम जोरी रहा जब पुता
हेलो, एक आवश्यक सूचना है कि मेला कमेटी से मेरा कहना है कि आप बाजा ऑपरेटर को बाजा के पास रखें। बाजा ऑपरेटर से भी आग्रह है कि आप जहां कहीं भी हैं, अगर आपके कानों तक आवाज जा रही हो तो आप बाजा के पास आने का कृपा करेंगे, क्योंकि बाजा के बगैर प्रोग्राम में डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, चेक हेलो, चेक। अब आप लोग देख ली, बाप बेटा का झगड़ा देख लिए, पति पत्नी का झगड़ा देख ली, 2 गो डिश मेरा खत्म है। अब तीसरा डिश में आएगी, क्योंकि मेरा दुश्मन तो वही रुदल सिंह। मैं चाहे जिस हालत में हो, मैं रुदल सिंह से बदला आज लेकर के ही रहूंगा। जैसे रुदल सिंह बेगर इजाजत का कैद घर से पोता इंदल को खोल करके एडमिशन कराने के लिए ले गया, अब मैं चलता हूं यहां से आल्हा सिंह के पास, मैं उसे उल्टा सीधा पढ़वा करके, और उसके बाद देखो क्या होता है। लेकिन एक बात और है, आज तक रुदल सिंह अपने भाई के सामने होकर के जवाब नहीं किया। आज तक आल्हा सिंह के मुंह पर रुदल सिंह नहीं बोला है। इतना प्रेम है, इतना मोहब्बत है, इतना लज्जा करता है भाई का। लेकिन ये सब देख करके मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। आज मैं उसे फुर्सत नहीं दूंगा। हाँ, आप लोग कृपया शांत बना करके बैठे, और जब तक 6 गो डिश खत्म नहीं होगा तब तक आप लोग को जाने भी हम नहीं देंगे, चाहे जैसे रहो। चले दीवाना महिला सारा दारा, जहां कुर्सी हो अब आल्हा के, चलो दीवाना महिला सरदार, जहां सिंहासन है बढ़िया चाल बराबर जाए, बिगड़ा बेटा है किलाउरिया लगा, बढ़िया चाल बराबर जाए, जहां सिंहासन है तब महाराजा दयाब किला पकड़ो रहिया दरबार के, महाराजा दयाब पकड़ा रहिया मोहरा के। आता सुन ले काली भाई, काली है कलकत्ते वाली, आता सुन ले काली भाई, काली है कलकत्ते वाली। दहिया में मिले आम, मंदिर मंदिर को जाना है, दहिया में मिले आम, कुर्सी कुर्सी योदा बैठे, लौटे बढ़िया हो महाराज, आ गए बढ़िया हो अब दरबार में, लग गए बढ़िया हो दरबार में, अब लग गए बढ़िया हो दरबार में। अब मैं आल्हा सिंह को मंगाता हूं, बाबू है सुन ले आल्हा रे सारदा, एक बेर मूला काता भगना रे, अकहरे रे मामू जी से बढ़िया चाले आल्हा बबुआन, बढ़िया चाले हो अब दरबार के, बढ़िया चाले आल्हा सिंहराज, झुक गए बढ़िया हो अब बंगला में। एक दिस बैठे बर्मा हो नंदलाल, बढ़िया बैठे हो कुर्सी कुर्सी, एक दिन बैठे बर्मा हो नंदलाल, बढ़िया बैठे हो अब बंगला। प्रणाम मामू जी। आनंद रहो आल्हा सिंह, आनंद रहो मामू जी। अब की बार आपको बारंबार चक्कर लग रहा है राजमहल में, क्या बात है? आल्हा सिंह क्या करूं, जब जरूरत पड़ जाता है तो वहां मुझे जाना पड़ता है। कोई परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर आने का काम क्या है? आने का काम यही है कि मैं तुम्हें एक
संदेश सुनाने के लिए आया। अच्छा मामा जी संदेश की बात कर रहे हैं। आपने एक बार पहले जो संदेश बोले थे आपका बात बिल्कुल सही निकला था, कोनो गलत तो रहो ना? लेकिन मामा जी मैंने भी आपसे वादा किया था ना कि अगर हरमजादी मेरी रानी खोल करके ले गई होगी मेरे बच्चे को, इतना मार मारेंगे हरमजादी को, इतना मार मारेंगे सर्दी गर्मी उतार देंगे। वही क्या अच्छा मेरे बच्चे को खोल करके आजाद कर दी थी। मैंने हरमजादी को पकड़ कितना मार मारा, इतना मार मारा कि चेहरा ये तो बहुत बढ़िया काम किया। फिर बाबू जी दुश्मन को उल्टा हाथ बांध करके जाकर के कैद में डाल दिया कि शायद परिंदा को भी सोचना पड़ेगा उस कैद में जाने के लिए। क्या बात करते फिर मेरे पास वैल्यू नहीं है। अरे बाप वैल्यू नहीं है हमार भाई ना, पूरा महवा किला राज के मालिक छी, अगर वैल्यू नहीं बताइयो तब मामू जी अब की बार हरमजादा तरफ रहा, जब तक वो हाँ नहीं भरेगा तब तक बेहुदा को सुख चैन के सांस नहीं लेने देंगे। झरनाइयो नहीं छे ए नहीं मानते न ओकरा मार देना छे। मामू जी राज बाबा का छतरी का असूल है, जो बेहुदा मेरे बच्चों को पालन नहीं करेगा, चाहे रुदल सिंह हो या मेरा बेटा हो या दुनिया का प्रजा का कोई भी लोग है, अगर मेरे बच्चों को पालन नहीं करने वालों को सीधे फांसी दिया जाता है। शाबाश ठीक 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 नुनू रे इनाबा क्या बात है? हमें तोरा से एगो बात पूछे छियो, इंदल सिंह जे छे हमर पोता उ तोहर बेटा छियो आ कि रुदल सिंह के बेटा? पागल हो गया? आपके पास दिमाग नहीं है? कौन नहीं जानता है कि इंदल सिंह हमारे पति आल्हा सिंह का बेटा? कैसी बात कर रहे हैं आप? बुढ़े के नंगड़ी है। सुन लो ना भाईजी, ई कहे छे हमर बेटा छिए आ रुदल सिंह कहे छे उ हमर बेटा छिए। मामा जी उसका भूल है, सोच रहा होगा बेटा तो मेरा है। कैसी बात कर रहे हैं? अरे रुदल सिंह कहता है कि भाई साहब ने हमारा सिर्फ बेटा इंदल को पैदा किया है, उसका पालन पोषण मैं किया हूं। भाई साहब जिस समय बेटा पैदा लिया मेरे पलंग पर आकर के डाल दिया, मैं उसे पोष पाल करके आज 5 बरस का बड़ा बनाया हूँ। बेटा मेरा आई कहे छे हमर छिया, उ कहे छे हमर। अब बोलो मैं क्या कर? आप बच्चे के बारे में अगर जान रहे हैं, आप कहने के लिए क्या चाहते हैं साफ साफ बोलिए। अरे हमें कहे लकी चाहे ना जे छौरा के तू कैद घर में दे दलही, कौन में दलही जे में परिंदो न जा सके? सोचना पड़ेगा। आ उ बेटा के खोल कर रुदल से आ कनबा जे में लागलो नाम लिखबे। अरे एक चुरो पानी में जोर करे डूब ए मामा ये सब छुटकाबाजी किसी और को देना, मेरे पास नहीं। मामू जी ये आपको चंगुल में आने वाला नहीं है अमरपति आला सिंह। आप जो चुगली के काम बारंबार करते हैं ये सब हम आपके चंगुल में आने वाले नहीं। हमरा मुंह रुदल सिंह जो कि मेरे सामने तक नहीं गुजरता है, मेरे आगे जवाब नहीं करता है, मेरे पास आकर के सिर्फ भाई साहब की बात करता है। और पहली बात तो बाबू रुदल सिंह जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल का बादशाह है। अगर आता राजमहल में तो सबसे पहले अमरपति सिंह के पास आकर के मुझसे मिलता। भाई जी हमरा मुंह पर बोले छन, हमरा अब यह मन करे छे जे हमें अपने मुंह के फाड़ लो जे लोग देखे के लायक नहीं है। मामू जी आपके कहने का मतलब क्या है कि रुदल सिंह के बारे में? अरे रुदल सिंह उसको खोल करके ले गया है एडमिशन कराने के लिए। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम कैद घर में जाकर के देखो। मामा जी वो कैद में सोचना पड़ेगा किसी को जाने के। छोरे रे नुनू हे देखो ना हाथी खुल के गेलो आ कर इहे में रखल छ दादा वाला सिक्कर छियो। मामू जी हमरा मामू मामू नहीं को। मामू जी पहली गलती तो रानी करके गई थी,
कि दुनिया को लोग को पता नहीं चला कि आज उसकी रानी कैद से खोल करके ले गई। अगर शायद कोई कब्र किले का राजा को पता चल जाता तो मुझे बोलने के लिए नहीं देता। आज मैंने जो उस बच्चे को फिर मैंने दोबारा कैद किया, रुदन सिंह मिगर मुझे इजाजत से खोल के ले गया है। तोरा से की पूछतो रे बेटा वकर छिए जे मन छै से मामूजी होश लगा करके बोलिए। अगर वो रुदन सिंह बेटा को खोल करके ले गया है तो इसका मतलब मेरा बच्चा को बिगाड़ रहा, सारा सर बिगाड़ रहा है। अरे अपनी नुनु पॉइंट का पकड़ ले, यह सब न तोरा दिमाग के हर माँ बाप जब सोचता है कि अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देंगे, बच्चा मेरा था, अधिकार मेरा बनता है, अच्छा बुरा का शिक्षा हम न देंगे। अगर रुदन सिंह ले गया है तो समझ लिए कि मेरे बच्चे को सरासर बिगाड़ रहा है, मेरे बच्चे को खराब कर रहा है। मामा जी कहाँ तक गया होगा अभी? अखन वह मुश्किल से लचका पार भेल। अगर बाबूजी कन्वेंट स्कूल में नाम लिखा भी दिया होगा तो बेहुदा से बोल करके स्कूल से नाम कटवा करके उस हरामजादा को मेरे सामने करना होगा। अगर नहीं किया तो रुदन सिंह है तो क्या है, रुदन सिंह है तो क्या है, उसे भी दंड देना शुरू कर देंगे। अरे उ त जान के बिगाड़े छै, बुझे छै कहे तेगा तलवार सीख लेते तो हमार मान प्रतिष्ठा खत्म है। बच्चे के बारे में जहाँ बोले जो वो मेरा बेटा कर रहा है, मेरा बेटा है। मैंने बेटा उसको इसलिए दिए थे कि इस दोनों पति पत्नी के पास कोई बच्चा परसों साल से नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है, नहीं होगा। भाई था, प्यार बना हुआ था, भाईचारा था, इसलिए मैंने उसको दोनों पति पत्नी को दिल बहलाने के लिए दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि उसको रजिस्ट्री कर दिया था कि आज से ये तुम्हारा बेटा है, इस बच्चा पर तुम्हारा अधिकार है। नहीं, वकरा दिमाग में वह बात ऐसा अगर दिमाग में है तो रुदन सिंह का भूल है, आज सारा भूल उसको उतार देंगे। अभी मैं यहाँ से चल जाए। अरे हका जोरी हमारा छोड़ो, तब तक सुनो आगे का ब्याम अब पकड़ा रही है दरबार से। रे बढ़िया चाल बराबर जवान वो पोसल बेटा राजपूतों का, बढ़िया चाले या ला बबुआन। बढ़िया चले या ला बबुआन, चल गए बढ़िया हो ये मंगला। तब तक राजा मरद मेरे नाम बेटा सारा हो राजपूतों का। तब तो राजा मरद में हो नाम बेटा सारा हो राजपूत। जब महाराजा दया बकराल पकड़ा रही बदनामी, चोरी कहना माल हमार, चोरी चोरी कहना माल, चोरी कहना माल हमार, चोरी चोरी बोलिल करो, चोरी कहना माल हमार, गाली हकल करते वाली तो हमारा वाला बेटा सारा हो राजपूत का। आधा सुला दूरा मार बाबू हिंदू हाथे भाई, चलो बहादुर रुदल बबुआ पकड़ा रही है यम कल बज गया। बढ़िया चलो बढ़िया चलो और चल जा रे भाई साहब, पर भाई साहब। भाई साहब देख रहे हो कि आपको इस जंगल में क्या बात है? कोई देश का छतरी राज माँ बाप हरामजादा चढ़ाई तो नहीं किया? नहीं रुदन सिंह, तो फिर दरबार को छोड़ करके जंगल किस लिए आ गया? रुदन सिंह, जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई रहेगा भला राम पर कोई आफत आ सकती। ऐसा कोई माँ का लाल पैदा नहीं दिया कि जब तक जिंदगी रहेगा बाबू रुदन सिंह को कोई साला नजर उठा करके नहीं देख सकता। रुदन सिंह, जंगल मैंने आज इसलिए आया हूँ तो मैंने तुम्हारा इंतजार राज भवन में बहुत दिन से देख रहा था कि आज रुदन सिंह क्यों नहीं आया? कभी तो आ जाया करता था। आपको खुशल मालूम है कि बाबू रुदन सिंह जंगली आदमी, जंगल का शेर, जंगल का बादशाह है। 6 महीना जंगल में रहते हुए तो 2-4 रोज राजमहल में रहते। आंख तरस गया था इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए। बहादुर, बहुत खुशी का बात है। बिल्कुल ठीक ठाक तो है, जंगल में किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप अपने समाचार दुखा करके सुनाइए। हेलो रुदन सिंह, आज मेरा बहुत देख रहे हैं, क्या बात है? रेवा पंडित और तुम ताबड़तोड़ हो रहा है, कहाँ की तैयारी कर रहा है? कहाँ का तैयारी? ऐसे जंगल जा रहा है? अच्छा जंगल जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन बहादुर
तुम 2 ही आदमी हो, कोई तीसरा और भी है? बस एक डेवा, दूसरा बाबू रुदर सिंह। 2 ही आदमी, तीसरा नहीं है? तीसरा यहाँ कौन आएगा? 2 ही है।